नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको झुके हुए कंधे, मुड़ी हुई पीठ और रीढ़ की हड्डी को सीधा करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। जो लोग सिटिंग जॉब वाले होते हैं, दिन भर जिन लोगों का बैठे रहने का काम होता है, या फिर जो लोग झुककर काम करते हैं, उन लोगों का अक्सर बॉडी पोस्चर बिगड़ जाता है। अक्सर इन लोगों के ऐसे झुके हुए कंधे या मुड़ी हुई पीठ हो जाती है और उनको ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करने में बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर आप कुछ सिंपल से योगाभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप अपने बॉडी पोस्चर को सुधार सकते हैं और अपने जिन लोगों को कंधों में दर्द, पीठ में दर्द या लोअर बैक पेन की शिकायत होती है, वह शिकायत भी दूर होती है। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, बॉडी पोस्चर को सुधारने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मर्जारी आसन। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं, ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और अपनी पीठ को नीचे की तरफ करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने बाजुओं के बीच में लाते हैं और अपनी पीठ को ऐसे ऊपर की तरफ करें। 5 सेकंड रुके। इनहेल करते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं, अपनी पीठ को नीचे की तरफ करते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों घुटनों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा आगे को और कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और अपनी पीठ को नीचे की तरफ करते हैं। 5 सेकंड ऐसे ही रुके और फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने बाजुओं के बीच में लाते हैं और ऐसे अपनी पीठ को ऊपर की तरफ करना है। ऐसे ही 5 से 6 बार कीजिए और इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों, बॉडी पोस्चर को सुधारने के लिए अब हम कुछ स्ट्रेचिंग अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें अब हम करेंगे हस्त उत्तानासना। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे खोलते हैं और ऐसे अपने हाथों को पीछे ले जाते हैं और अपने सिर को ऐसे पीछे, अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 10 सेकंड रुकते हैं और एक्सहेल करते हुए ऐसे अपने सिर को नीचे की तरफ करना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे। ऐसे ही इस अभ्यास को आपने लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ कम से कम 8 से 10 बार करें। इस अभ्यास को करने से हमारा सीना चौड़ा होता है और हमारे सीने की मांसपेशियां भी काफी बलिष्ठ बनती हैं। एक्सहेल करते हुए आगे और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के पास रख लेते हैं। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। ऐसे ही आपने समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और फिर अब आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से ले जाकर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। यह अभ्यास को करने से हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे संपूर्ण शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। और फिर ऐसे अपने हाथों को
खोल लेना है। ऐसे ही इस अभ्यास को फिर दूसरी साइड से भी कीजिए। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासना। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेना है और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं ऐसे ही 30 सेकंड तक अर्ध चक्रासना की पोजीशन पर रहते हैं। फिर सीधे ऐसे ही से आप 2 से 3 बार कीजिए। दोस्तों, बॉडी पोस्चर को सुधारने के लिए अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे बकासना। बकासना एक ऐसा अभ्यास है, इस अभ्यास को करने से हमारा शारीरिक संतुलन भी सुधरता है। जिन लोगों को हाथ पैरों में कंपन की शिकायत होती है, इस बकासना को करने से दूर होती है। ऐसे ही आपने समस्थिति में सीधे खड़े हो जाना है और इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने राइट पंजे के पास रख लें और इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाना है। ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं और फिर नीचे। फिर ऐसे ही दूसरे पैर से ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने लेफ्ट पैर के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। ऐसे एक आरामदायक अवधि के लिए तीस सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रुके। फिर नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए।